गुड मॉर्निंग मैडम, आप चंदा रानी जी हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, मैं ही चंदा हूँ। बैठिए। थैंक यू। बैठो बैठो ना। बताइए। क्या बताएं चंदा रानी जी, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया। क्यों जी, कैसे कही? बिल्कुल सही कही। बताएंगे क्या तूफान आया है? क्या बताएं मैडम जी, क्या बताएं। हमारे पड़ोसी पप्पू सिंह ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। क्यों जी, कैसी कही? बिल्कुल सही कही। मैडम जी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, ये जो पप्पू सिंह है ना, बड़ा ही छिछोरा किस्म का आदमी है। हाँ। क्यों जी, कैसी कही? जी बिल्कुल सही कही मैडम जी। ये जो पप्पू सिंह है ना, इसकी नजर हमारी बीवी पर लगी हुई है। मैडम जी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। एक मिनट, मेरी कसम मत खाओ, बार बार मेरी कसम मत खाओ प्लीज। हाँ, मुझे पता नहीं है अभी सच बोल रहे हो कि झूठ। एक काम कीजिए, मुझे डिटेल में बताइए, और अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो मैं आपका केस ले लूंगी, और फिर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों जी, कैसी कही? बिल्कुल सही कही। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। नहीं, पनीर को ठंडे पानी में रखने से पनीर क्या है कि अलग नहीं होता, वो ऐसे बंधा रहता है। उसे उसमें से निकालो और फिर वो गरम गरम पतीली में डालो और उसको फिर शैलो फ्राई करो ताकि पनीर टूटे नहीं। फिर उस पर मसाला डालो, अदरक, धनिया, लहसुन, और हाँ, साथ में तेज पत्ता भी छोड़ देना। ये हो गया तुम्हारा शाही पनीर तैयार। अरे सॉरी, बैठो, प्लीज सिट डाउन। हाय चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? हेलो मिलोड। क्या बात है मिलोड, आपको खाना बनाना भी आता है? चंदा रानी जी, आई एम एन एक्सीलेंट कुक। वाह, क्या बात है मिलोड। मिलॉर्ड आप बहुत अच्छा पकाते हैं। ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छा पकाता हूँ। अभी आप वही कर रहे हैं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड आप पका रहे हैं और हम सब पक रहे हैं। कौन पक रहा है? मेरी अदालत में कौन पक रहा है? जो पक रहा है अपना हाथ उठाए। जी, तुम लोग भी नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा बाद में। ठीक है, अदालत की दावत शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस मिलोड। मिलोड, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट बलबीर शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बलबीर शर्मा हाजिर हो। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। क्यों जी, कैसी कही? बिल्कुल सही कही। तेरी ये कौन है? ये हमारी बीवी नाजुक शर्मा। अच्छा, तो बलबीर शर्मा कौन है? बलबीर शर्मा हम जी, इनके पति। भैया कायदे से तो आपका नाम नाजुक शर्मा होना चाहिए और उनका नाम बलबीर शर्मा होना चाहिए। क्यों जी, कैसी कही? बिल्कुल सही कही। अब चंदा रानी जी आप कुछ कही, मेरा मतलब है आप कहें, आप बोले। जी मिलोड। मिलोड, मेरे क्लाइंट बलबीर शर्मा का जीना मुश्किल कर रखा है इनके पड़ोसी पप्पू सिंह ने। पप्पू सिंह ने क्या किया है? मिलोड, रात को जब ये अपने बेडरूम में सोते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ होते हैं, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है मिलोड, तो मेरे क्लाइंट बलबीर शर्मा और उनकी बीवी नाजुक शर्मा के बीच में अपने पड़ोसी पप्पू सिंह को सोया पाते हैं। वो क्या पप्पू बीच में होता है? जी जज साहब जी, पहले तो महीने में 1 बार या 2 बार होता था जज साहब, और अब आलम ये है जज साहब कि महीने में 31 दिन और साल में 365 दिन रोज रात में मेरे बेडरूम में मेरी बीवी और मेरे बीच में ये पप्पू आके सो जाता है जज साहब।
तब तो तुम्हें ये गाना गाना चाहिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये पप्पू अनजाना। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट की जिंदगी में तूफान आ गया है और आपको मजाक सूझ रहा है, बेसुरा गाना सूझ रहा है। मिलॉर्ड, आप बस इस खतरनाक और छिछोरे इंसान को सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी भी सजा की अपील ऐसे करती हैं जैसे सिर्फ यही सच्ची हैं और उनके क्लाइंट सारे के सारे सत्यवादी, हम ही झूठे हैं बस। हाँ तो ऑफकोर्स तुम झूठे हो। मैंने क्या झूठ बोला मिलॉर्ड? अरे तुम झूठे थे, तुम झूठे हो, और जो भी बोलते हो हमेशा झूठ ही बोलते हो। मिलॉर्ड, जो बोलता हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी बीवी आपको एकदम नहीं मारती, घर का आप कोई काम नहीं करते, एंड शी ट्रीट्स यू लाइक अ किंग, सब झूठ बोलता हूं क्या मैम? नहीं नहीं, कौन गधा कहता है कि तुम झूठ बोलते हो? तुम हमेशा सच बोलते हो। मिलॉर्ड, आप पलट रहे हैं। पलटना पड़ता है चंदा रानी जी, मजबूरन पलटना पड़ता है। जब कोई दुखती रग पर हाथ रख देता है ना, तो ऐसा ही करना पड़ता है। That's good, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे बेबुनियाद हैं, जबकि मेरा क्लाइंट बहुत ही शरीफ और नेक आदमी है। इतना शरीफ है मिलॉर्ड कि आपको चिराग लेकर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा मिलॉर्ड। मिलॉर्ड भाई साहब, वकील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे जैसा शरीफ आदमी सच्ची मुच्ची नहीं मिलेगा। मिलॉर्ड, अगर ये शरीफ होते तो ये अपने पड़ोसी के घर जाकर पति पत्नी के बीच में नहीं सोते। सच तो ये है कि ये शरीफ नहीं है, एक नंबर के लूज कैरेक्टर हैं। कमाल करती है बहन जी, हैं कमाल करती हैं। आप सबके सामने मेरे को लूज कैरेक्टर बोले जा रहे हैं। अगर परजाई जी कल ही होती तो आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकती थी, लेकिन जब मैं इनके घर में सोने जाता था वो भाई साहब भी होते थे। शट अप। मैंने तुमसे बोलने के लिए बोला, शट अप बोलने के लिए बोल, तब बोलना तुम। ओ भाई साहब, आप तभी नाराज हो गए। मैं तभी फॉर एग्जांपल कह रहा था। और एग्जांपल मिलॉर्ड, एग्जाम्पल देते देते ये हकीकत बयां कर गए। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट चंदा रानी जी। और खुद अपने मुंह से ये बात कह दी कि ये अपने पड़ोसी के घर सोने जाते हैं और पति पत्नी के बीच में सोते हैं मिलॉर्ड, क्योंकि ये एक नंबर के छिछोरे हैं। एक मिनट बहन जी, मैंने छुआरे बहुत खाए हैं, देखे भी बहुत है, ये छिछोरे कैसे होते हैं? जाकर आईना देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये छिछोरे बिल्कुल आपके जैसे होते हैं। जाकर सीट पे बैठो, इडियट, गो बैक टू योर सीट। ओके भाई साहब। मिलॉर्ड, चंद्रानी मेरे क्लाइंट पे दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। इनके पास क्या सबूत है कि मेरा क्लाइंट इनके क्लाइंट के बेडरूम में सोता है, जबकि मेरे क्लाइंट के पास खुद का अपना एक किंग साइज बेड है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कमाल की बात है, विभूति जी को अपने क्लाइंट की बात पर ही विश्वास नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं कि उनके घर सोने जाते हैं, फिर भी ये मानना नहीं चाहते। इसलिए चलिए विभूति जी को खुश करने के लिए सबूत भी पेश कर दूंगी मैं, लेकिन उसके लिए मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। अरे 2 दिन क्या, आप कहें तो पूरी उम्र आपको दे दें। ये अदालत उम्र भर के लिए मुलतवी की जाती है। लॉर्ड, सिर्फ 2 दिन? सिर्फ 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। पप्पू सिंह, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? भाई साहब जी, कहीं तो चली गई थी और बोल के भी नहीं गई। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की कोर्ट में कि तुम बलबीर शर्मा के बेडरूम में जाते हो? क्या जरूरत थी बोलने की यार? ये कमाल करते हो भाई साहब, मैंने तो ऐसी फॉर एग्जांपल कह दिया था। वो बहन जी मेरी इज्जत पर वार कर रही थी और मैं जवाब भी ना दूं। तुम्हारा ये वार तुम्हें हरा देगा, समझे तुम? क्या बात कर रहे हो पाजी? ओह, मेरे को तो जेल हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। नहीं भाई साहब जी, ऐसे ना कहो, एक बार बचा लो, एक बार। मैं आपके पैर गर्म पानी से धो के पीऊंगा। गर्म पानी से धो के पियो मेरे पैर? क्योंकि पाया सूप मेरे को बचपन से पसंद है। ओह माय गॉड, मेरी जिंदगी में ऐसे अजीब गरीब लोग क्यों आते हैं यार? लिसन, अब से जो मैं तुमसे कहूंगा तुम सिर्फ वही करोगे, अंडरस्टैंड? वही करोगे। यस पाजी। अब खड़े क्यों हो यार? आपने जाने को कहा ही नहीं पाजी। अब क्या हो? प्लीज फॉर गॉड सेक दफा हो जाओ यहाँ से। ओके भाई साहब। आप क्यों खड़े हो यार? आपने बोला नहीं कि जाना कहाँ है? यार एक काम करो, कोई भारी चीज उठाओ, मेरे सर में मारो प्लीज। अच्छा, एक मिनट ढूंढनी पड़ेगी। भाई साहब ये चलेगी ये? पागल हो गया क्या? ओ भाई साहब, चीज तो ले जाओ। और ठहरो पाजी, सर में मार रहा हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत में एक ऐसा सबूत पेश करूंगी
जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये पप्पू सिंह एक नंबर का लूज कैरेक्टर है। सबूत पेश किया जाए। चप्पल। मिलॉर्ड, ये है सबूत। ये वो सीडी है जिसमें इस पप्पू सिंह की छिछोरागिरी कैद है मिलॉर्ड। गोलू बेटा, काम आ गया बेटा, सीटी पे जाओ। अबे फिर आ गया तू मेरे बेडरूम में, शर्म नहीं आती तुझे? भाई साहब शर्म का तो पता नहीं, नींद बड़ी आ रही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं आपके बेडरूम में कैसे आ जाता हूँ। मैं समझाऊं तुम्हें? एक ठंडा पड़ेगा ना सब कुछ याद आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। देखो जी, मैं लड़ाई झगड़े के सख्त खिलाफ हूँ। वैसे भी यू फील एट होम, अपनी बेडरूम समझो। रात बहुत हो चुकी है, सवेरे गल कर लेंगे हैं। सत श्री अकाल, गुड नाइट। क्यों जी, कैसे कही? अरे बिल्कुल सही कही, अब सो जाओ। ए पप्पू, क्या है ये? देखा मिलॉर्ड, देखा आपने कि ये कितना छिछोरा है। एब्सोल्युटली चंदा रानी जी। और मुझे लगता है मिलॉर्ड कि अब आपको फैसला सुनाने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अरे क्या ऑब्जेक्शन, मिलॉर्ड 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 लगा रखा है यार। क्या तुम प्रूव करना चाहते हो? कुछ नहीं होगा। कोई इंजेक्शन है क्या तुम्हारे पास जिससे तुम ये प्रूव कर सकते हो कि चंदा रानी जी ने पप्पू सिंह का मुखौटा पहनाकर किसी और को सुलाया उन दोनों के बीच? मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि वो पप्पू सिंह था, तो लेकिन मिलॉर्ड उसने ये हरकत जानबूझ के नहीं की। मिलॉर्ड मिलॉर्ड बीमारी है उसको नींद में चलने की। तो क्या मिलॉर्ड? आपने देखा ना, जब उसने एंटर किया तो उसकी आंखें बंद थी। मिलॉर्ड, कहाँ आंखें बंद थी मिलॉर्ड? किसी ने नहीं देखा। और देखते कैसे? उसकी आंखों पर काला चश्मा पड़ा हुआ था मिलॉर्ड, कैसे देखते? तभी तो कह रहा हूं कि उसकी आंखें बंद थी। आपने देखा कि आंखें बंद थी? हाँ देखा मैंने, क्योंकि मिलॉर्ड उसको आदत है चश्मा पहनने की रात को, वो रात को सोते वक्त ना चश्मा पहन के सोता है। मिलॉर्ड, ये क्या बकवास है मिलॉर्ड? ऐसे कोई रात को काला चश्मा लगा के सोता है भला? हो सकता है चंदा रानी जी, कई बार मैं बहुत थका हुआ होता हूँ तब ये कोट पैंट सब पहनकर सो जाता हूँ। देखिए मिलॉर्ड भी सोते हैं। ठीक है मिलॉर्ड, अगर आप कहते हैं तो ये बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये बात आप मुझे बताइए कि अगर किसी इंसान को नींद में चलने की आदत है भी तो चलिए वो एक आध बार चलेगा, और अगर रोज रात को भी चलने की आदत है तो इधर उधर कहीं और भी जाएगा। लेकिन ये पप्पू सिंह हर रात को विदाउट फेल अपने घर से निकल के सीधे अपने पड़ोसी के घर में जाकर उसके बेडरूम में घुस के पति पत्नी के बीच में ही क्यों सोता है? हाउ इज दैट पॉसिबल मिलॉर्ड? इस बात का है कोई जवाब? हाँ, है कोई जवाब पप्पू? मिलॉर्ड भाई साहब, मुझे सच्ची मुच्ची रोज नींद में चलने की बीमारी है। जब मेरी आंखें बंद हो जाती है ना तो मेरे पैर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाते हैं। सच्ची। ठीक है मिलॉर्ड, अगर ये पप्पू सिंह सच कह रहा है तो ये बात सबके सामने आ जाएगी। हम पप्पू सिंह जी को सुनाएंगे यहीं अदालत में सबके सामने, और इंतजार करेंगे और देखेंगे कि जैसे ही पप्पू सिंह सोते हैं और फिर क्या वो उठकर चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो साबित हो जाएगा कि हाँ उन्हें नींद में चलने की आदत है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मिलॉर्ड साबित हो जाएगा कि वो छिछोरे हैं। यू आर राइट चंदा रानी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये अदालत पप्पू सिंह को नींद का इंजेक्शन दिलाने का हुक्म देती है। हाय रब्बा, कहां फंस गया? चपल हो जा शुरू। वाहेगुरु।
करवट ही बदली उसने। कितने घंटे हुए? पैरी पहना पर जाए जी। सत श्री अकाल बलवीर भाई साहब। मिलोद, हम सब ने भी देखा और साथ ही विभूति जी ने भी देखा कि पप्पू सिंह पिछले 8-9 घंटे से काफी आराम से सो रहे थे, काफी गहरी नींद का मजा ले रहे थे और खर्राटे भी भर रहे थे, लेकिन एक बार भी कहीं उठकर नहीं गए। इससे ये साबित होता है कि पप्पू सिंह को नींद में चलने की आदत नहीं है मिलोड। और पप्पू सिंह, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच मान लो और बता दो कि क्यों अपने पड़ोस के घर में जाकर सो जाते हो हर रात अपने पड़ोसियों के बीच में। ए पप्पू, सच सच बता, सच सच बता, नहीं तो ऐसी सजा सुनाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए तेरी नींद हराम हो जाएगी। ओ मलोट भाई साहब, मैं कबूल करता हूं कि मैं पूरे होशोहवास में बलबीर भाई साहब के घर जाके सोता था, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं थे। मैं तो परजाई जी को अपनी मां के समान मानता हूं और बलबीर भाई साहब को अपने छोटे भाई के समान। तो फिर इन दोनों के बीच में तुम क्यों जाकर सो जाते थे? मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज बतानी पड़ रही है। मुझे ना अकेले सोते हुए बड़ा डर लगता है। ओ तेरी। अच्छा, इसलिए सो जाते थे? हाँ जी जज साहब, मुझे नींद में ना चुड़ैले और भूत दिखाई देते हैं। तो जज साहब, मैं बलबीर भाई साहब और परजाई जी के बेडरूम में जाके उन दोनों के बीच में सो जाता था, क्योंकि मैं अकेले नहीं सो सकता। तो दुकेले सो जाओ। हैं जी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पप्पू सिंह जब अकेला होता है तो वाकई घबरा जाता है और इसीलिए इन दोनों के बीच में जाकर सो जाता है। इसलिए ये अदालत ये हुक्म सुनाती है पप्पू सिंह को कि वो फौरन दुकेला हो जाए, फौरन शादी कर ले, ताकि उसे जिंदगी भर किसी का डर ना सताए। क्यों जी, कैसी कही? बिल्कुल सही।